तो कल हमने डिस्कस किया था ओएसआई मॉडल के बारे में डिस्कस किया था एंड मैंने आपको इसके लेयर्स के बारे में बताया था, राइट। जैसे कौन कौन सी लेयर होती है आपकी, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर एंड लास्ट वाला कौन सा था आपका, फिजिकल, राइट। और कल आपको ये बताया था, ये आपको बोली जाती है आपकी लेयर 1, ये आपकी लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, लेयर 6 एंड लेयर 7, है ना। और हमने हर एक एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस किया था एंड हर एक एप्लीकेशन पे इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो भी डिस्कस किए थे, राइट। कौन सी लेयर पे क्या काम होता है बताइए। हेलो, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, करेक्ट। हाँ जी, चलिए। तो आज हम बात करने वाले हैं पैकेट फ्लो के बारे में। ओके, पैकेट फ्लो कह दो या फिर आप कह सकते हो डेटा फ्लो। ओके, कि अगर आपका दो पीसी है, मान लो एक पीसी ये है, एक पीसी यहाँ पे है, ये मतलब ए पीसी है, यहाँ पे बी पीसी है, इसको कोई डेटा भेजना है बी वाले को, ठीक है, डेटा भेज रहा है। तो ये जो डेटा है वो लेयर्स के थ्रू, ये जो लेयर्स होती है आपकी, इन लेयर्स के थ्रू डेटा कैसे जा रहा है, हर एक लेयर पे क्या इन्फॉर्मेशन आपकी ऐड होती है, वो सब अपने डिस्कस करेंगे वन बाय वन, है ना, हर एक लेयर के ऊपर। क्लियर है? तो वही आज अपने बात करने वाले हैं डेटा फ्लो के बारे में। ओके, क्लियर है? हाँ जी। तो अब डेटा फ्लो पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने यहाँ पे, मतलब डेटा फ्लो होगा तो ऑब्वियसली वो कहाँ पे होगा, दो डिवाइसेस के बीच में, करेक्ट। तो सपोज करो यहाँ पे मेरी एक डिवाइस है, डिवाइस ए, और यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस है, सपोज कोई ना कोई तो आईपी एड्रेस होगा ना इस पे। तो अभी मैं जो डेटा फ्लो आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ विद इन ए नेटवर्क, मतलब एक नेटवर्क के अंदर डेटा फ्लो आपका कैसे रहता है। ओके, मतलब जो आईपी एड्रेस है, मतलब सेम नेटवर्क, मतलब विद इन ए नेटवर्क का मतलब क्या है, आईपी एड्रेस है वो आपका सेम रहेगा। ओके, ठीक है। तो ये मैं पैकेट फ्लो आपको उस बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। तो लाइक ये एक पीसी है 10.1 एंड यहाँ पे एक पीसी है बी वाला, मतलब यहाँ पे एक पीसी था जिसका आईपी ये है 10.0.0.1 एंड इसका ये क्या है, ये आपका एक मैक एड्रेस है उस डिवाइस का। ओके, ठीक है। एंड सिमिलर ये जो बी है ये क्या है आपका, यहाँ पे इस पीसी का मैक एड्रेस है। ओके, एंड इस पे आईपी एड्रेस है सपोज 10.0.0.2, ये क्या है इसका, इस डिवाइस का आईपी एड्रेस है। ओके, एंड अब ऑब्वियसली हम बात करने वाले हैं कि वो डेटा जा रहा है तो वो लेयर्स के थ्रू कैसे जा रहा है, करेक्ट। तो आपने यहाँ पे वो मैं लेयर्स भी एक बार मेंशन कर देता हूँ, कौन कौन सी लेयर होती है आपकी। नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड लास्ट वाला कौन सा था आपका, फिजिकल लेयर। वेट, इसको मैं अच्छे से ही लिख देता हूँ यार थोड़ा सा। फिजिकल लेयर, राइट। तो अब देखो, अब ये नॉर्मली जैसे कल मैंने आपको जो लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि जो आपका पीसी होता है, ठीक है, तो वो कौन सी लेयर पे आपका काम करता है नॉर्मली, क्योंकि पीसी के ऊपर ही आपका यूजर बैठता है, राइट। एंड वो यूजर क्या यूज कर रहा है, वो कोई ना कोई एप्लीकेशंस यूज करता है, राइट, ठीक है। तो कौन सी लेयर पे वो एप्लीकेशंस यूज होती है आपकी, एप्लीकेशन के ऊपर, राइट, हाँ या ना। ओके, तो अब मान लो ये जो पीसी है, ठीक है, वो इस डिवाइस को एक्सेस कर रहा है वाया सपोज वाया HTTPS के थ्रू, वेब एक्सेस कर रहा है, वेब के थ्रू एक्सेस कर रहा है इस डिवाइस को। ओके, वेब एक्सेस ले रहा है उस डिवाइस का HTTPS के थ्रू, ठीक है।
तो उस केस में अब यहाँ पे ये क्या करेगा, ये यूजर क्या करेगा, इसके गूगल क्रोम में जाएगा, वहां पे बोलेगा https:// इसका आईपी एड्रेस, सामने वाले का आईपी एड्रेस, राइट, फिर उसका वेब एक्सेस होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो जो भी ओपन कर रहा है, वेब पेज ओपन कर रहा है, वो कहाँ पे ओपन हो रहा है, आपका एप्लीकेशन लेयर पे, राइट। ठीक है, यहाँ पे इसको पता चला वो कौन सी लेयर, मतलब कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहा है, HTTPS एप्लीकेशन यूज कर रहा है। ओके, अब जो भी मान लो अब उसको एक्सेस करने के लिए, अब यहाँ पे ऑब्वियसली वो कोई ना कोई HTTPS यूज कर रहा है। सपोज करो यहाँ पे आपने कोई यूजर नेम पासवर्ड रखा हुआ था, ठीक है, उसको एक्सेस करने के लिए, तो यहाँ पे वो कोई ना कोई डेटा एंटर करेगा, राइट, लाइक यूजर नेम डाला, कोई पासवर्ड डाला, ठीक है। तो वो जो भी आपका डेटा जाएगा वो कैसे जाएगा, वो इन लेयर्स के थ्रू होते हुए जाएगा, राइट। ठीक है, तो अब मान लो इसने क्या किया, सबसे पहले यूजर नेम पासवर्ड डाला, मतलब ये इसने डेटा भेजा। तो ये जो नॉर्मल डेटा है, सपोज करो ये आपका एक डेटा की फॉर्म में एक डेटा भेज रहा है, ठीक है, किसको, किसके थ्रू, एप्लीकेशन लेयर के थ्रू। ओके, तो HTTPS के थ्रू ये डेटा अब एप्लीकेशन लेयर किसको दे देगा, वो डेटा आपका प्रेजेंटेशन लेयर को। ओके, अब मैं डेटा फ्लो की बात कर रहा हूँ, वो डेटा कैसे जा रहा है। तो अब नॉर्मली यहाँ पे सपोज करो ये डेटा जो आपका था क्या, लाइक यूजर नेम है, पासवर्ड है, ओके, ऐसा आपका डेटा था। एंड अब ऑब्वियसली यहाँ पे ये क्या यूज कर रहा है, HTTPS यूज कर रहा है। HTTPS क्या होता है, आपकी एक, ये आपकी एक सिक्योर सर्विस होती है, राइट, सुना होगा ना। एक तो होता है आपका नॉर्मल वेब एक्सेस, आप पहले करते थे HTTP के थ्रू, ये आजकल यूज होता है मोस्टली HTTPS यूज होता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसमें नॉर्मली जो डेटा जाता था ना आपका इंटरनेट पे, तो आपका वो प्लेन टेक्स्ट के अंदर जाता था। मान लो अगर किसी ने आपका डेटा कैप्चर कर लिया, तो वो जो भी आप डेटा भेज रहे हो वो रीड कर सकते हो उसको, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, जो भी आपका डेटा जाता है वो आपका एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाता है, ठीक है। ओके, इसलिए यहाँ पे एस यूज हो रहा है, मतलब एस मतलब वो आपका सिक्योर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कुछ हैशिंग एल्गोरिथम यूज करके वो उसको एनक्रिप्ट करते हैं। तो जैसे आपका डेटा यहाँ पे आया प्रेजेंटेशन लेयर के पास में, अब इसको पता चला ऊपर वो कौन सी एप्लीकेशन यूज हो रही थी, HTTPS यूज हो रही थी, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे वो डेटा के ऊपर एनक्रिप्शन लगा के आपके डेटा को एनक्रिप्ट कर देगा। एंड देन उसके बाद में इसका जो फंक्शन है वो, मतलब इसका जो मेन एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन इसका फंक्शन था, उसने एनक्रिप्शन परफॉर्म किया एंड देन डेटा को हैंडओवर किसको कर देगा, आपका डेटा किसके पास आ जाएगा, सेशन लेयर के पास। ठीक है, अभी तक क्लियर है, बताइए। अब क्या हुआ, यहाँ पे एनक्रिप्शन परफॉर्म हुआ, डेटा आपका पास आया सेशन लेयर के पास में। तो अब यहाँ पे सेशन लेयर पे जैसे हमने डिस्कस किया था, हर एक, मान लो यहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशन है, मान लो यहाँ पे ये यूजर 3 एप्लीकेशन यूज कर रहा था, तो यहाँ पे कितने सेशन बने होंगे, लाइक 3 सेशन बने हुए थे, लाइक S1 S2 S3। एंड ये जो S1 सेशन था ये आपका, ये जो HTTPS आप सर्विस यूज करो इसके लिए बना हुआ था, S1 वाला सेशन, ठीक है। तो जैसे ही S1 वाला सेशन आपका ये स्टार्ट करेगा, सेशन लेयर स्टार्ट करेगा, तो ये डेटा जो है आपका जैसे यहाँ पे आया था, वो सेशन लेयर किसको भेज देगा, फिर जैसे ही आपका सेशन स्टार्ट होगा, S1 वाला सेशन स्टार्ट होगा, वो डेटा कहाँ पे चला जाएगा, आगे ट्रांसपोर्ट लेयर के पास, राइट, ठीक है। तो अब आपका डेटा आ गया किसके पास, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। अब ट्रांसपोर्ट लेयर आपको मैंने कल बताया था क्या क्या परफॉर्म करता है, यहाँ पे पहले क्या करता है, वो सेगमेंटेशन करता है, राइट, डेटा को डिवाइड करता है। देन फिर के साथ में क्या परफॉर्म करता है, वो एक सीक्वेंसिंग, पढ़ाया था ना, हर एक चीज के बारे में बताया था, इसका क्या यूज था, इसका क्या यूज है, राइट। एंड साथ में यहाँ पे क्या होता है, चेक कनेक्टिविटी, ये सब कुछ है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले वो क्या करेगा, डेटा को ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपका डेटा है वो कैसे डिवाइड हो जाएगा, किसमें डिवाइड हो जाएगा, वो सेगमेंटेशन के अंदर, लाइक D1 D2, साथ में वो सीक्वेंस नंबर भी लगा रहा है, ठीक है, D3 एंड D4, लाइक दिस, लाइक उसने क्या किया, आपके डेटा को 4 सेगमेंट के अंदर डिवाइड कर दिया। अभी तक किसी को डाउट यहां तक, ओके। अब साथ में मैंने आपको बोला था यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है। तो कल मैंने आपको जब डिस्कस किए थे तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे 2 प्रोटोकॉल चलते हैं, है ना। अगर मैं ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करूं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे कितने प्रोटोकॉल चलते हैं, 2 प्रोटोकॉल काम करते हैं, कौन कौन से, TCP एंड UDP, ठीक है। तो अब इनमें नॉर्मली डिफरेंस क्या होता है, एक तो मैंने आपको वैसे लास्ट क्लास में थोड़ा सा आपको
एक हिंट भी दे दिया था, राइट, कि क्या डिफरेंस होता है। बट स्टिल मैं आपको लाइक पूरा आपको बता देता हूँ आज क्या क्या मेन डिफरेंस होता है। ये इसका जैसे इसका नाम फुल फॉर्म क्या होती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, राइट, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये है आपका यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है, ओके। तो अब ये जो टीसीपी होता है ये क्या होता है आपका, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल बोला जाता है इसको। कनेक्शन ओरिएंटेड का क्या मतलब है कि वो पहले डेटा भेजने से पहले क्या करेगा, मान लो कोई दो डिवाइस है, वो डेटा भेजने से पहले एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, पहले एक कनेक्टिविटी चेक करेंगे, राइट, डिस्कस किए थे ना लास्ट क्लास में। बताइए, एक लॉजिकल कनेक्शन बनाता है, कैसे बनाता है वो, 3 वे हैंडशेक प्रोसेस के थ्रू, राइट, याद है, ठीक है। तो वो, हाँ, तो वो क्या कर रहा है, एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, डेटा भेजने से पहले कनेक्टिविटी चेक कर रहा है, एक लॉजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है वाया 3 वे हैंडशेक प्रोसेस, ओके। बट ये जो होता है आपका यूटीपी, ये आपका कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, ओके, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, दैट मीन्स देयर इज नो कनेक्टिविटी चेक, कोई कनेक्टिविटी चेक नहीं होती इसमें, मतलब डेटा भेजने से पहले ये कुछ चेक नहीं करता कि मेरे सामने कनेक्टिविटी एक लॉजिकल कनेक्शन है या नहीं है, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो ये तो आपका हुआ मेन पहला डिफरेंस, एंड इंटरव्यू में मोस्टली पूछा जाता है कि टीसीपी यूटीपी में क्या डिफरेंस होता है, ओके। तो आपको फर्स्ट डिफरेंस क्या बताना है, ये जो टीसीपी है वो आपका कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, वो जब भी डेटा भेजता है उससे पहले एक लॉजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, उसके बाद वो डेटा ट्रांसमिट करता है। बट यूटीपी इट इज कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, ओके। एंड दूसरा डिफरेंस होता है, ये जो टीसीपी है ये इट इज एन रिलायबल प्रोटोकॉल, ये क्या है, एक रिलायबल प्रोटोकॉल है। और रिलायबल प्रोटोकॉल कैसे है, अब मान लो पहले कनेक्शन तो एस्टेब्लिश कर लिया था, ठीक है, ए कोई था बी को डेटा भेज रहा है, ठीक है, तो जैसे ही कोई डेटा गया, मतलब सपोज करो इसने कोई D1 डेटा भेजा, तो अब ये वेट करता है ना उसकी एक्नॉलेजमेंट के लिए कि वो सामने उसके पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा, राइट, ओके, वेट करेगा ना, तभी तो वो आगे दूसरा पे डेटा भेजेगा, राइट। तो ये क्या है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, रिलायबल है, ट्रस्ट वर्ती है ना, ठीक है। बट ये होता है जो, ये आपका अनरिलायबल होता है, ओके, दैट मीन्स देयर इज नो एक्नॉलेजमेंट कंसेप्ट, ओके, इसमें कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती। यहां से मान लो सपोज करो ए ने डेटा भेजना था बी को, ये इधर से भेज देगा, ठीक है, इधर से भेज देगा, इसको नहीं पता कि वो सामने डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ, बट इसने भेज दिया तो भेज दिया बस, क्लियर है, ओके, हाँ जी। एंड अब देखो, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अब यहाँ पे जब डेटा भेज रहा है, एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करता है, पहले 3 वे हैंडशेक प्रोसेस के थ्रू एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, तो थोड़ा बहुत तो टाइम कंज्यूम होता है ना, हाँ है ना। और हर एक सेगमेंट के लिए नॉर्मली अगर मान लो विंडो साइज अगर आपका 1 है, दैट मीन्स हर एक सेगमेंट के लिए वो क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करेगा, राइट, हाँ है ना, करेक्ट। तो ऑब्वियसली फिर वो टाइम टेकिंग रहेगा, इसलिए ये आपका स्लो रहता है एज कंपेरिजन टू यूटीपी, एंड ये आपका क्या है, इट इज फास्ट एज कंपेरिजन टू टीसीपी। मेनली ये आपका डिफरेंस होता है टीसीपी यूटीपी में, क्लियर है, बताइए, किसी को डाउट इसमें अभी तक, ओके। तो अब यहां पे मैं आपको अभी ये क्यों बताया, क्योंकि ये जो HTTPS जो अपनी सर्विस यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये कौन सी सर्विस आप यूज कर रहे हो, HTTPS, ये आपका यहाँ पे एक अंडर टीसीपी वर्क करता है। ये HTTP जो ये जो प्रोटोकॉल है, HTTPS प्रोटोकॉल है, वो अंडर टीसीपी आपका यूज होता है, ठीक है। HTTP है, HTTPS है, टेलनेट है, SSH है, ये सारे सारे किसके अंडर आते हैं,
टीसीपी के अंडर, ओके। एंड बाकी जैसे डीएनएस है, डीएचसीपी है, ओके, ये जो होते हैं वो किसके अंडर आते हैं, यूडीपी के ऊपर, ठीक है, वो यूडीपी के अंडर आपके काम करते हैं, ओके, ठीक है। इसलिए मैंने आपको यहां पे बताया। तो यहां पे वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर पे पहले वो एक, क्योंकि HTTPS है तो यहाँ पे एक 3-वे हैंडशेक प्रोसेस के थ्रू अब आगे डेटा भेजने से पहले वो क्या करेगा, यहाँ पे एक लॉजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, ठीक है। साथ में तो इसने 3-वे हैंडशेक प्रोसेस के थ्रू लॉजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, ओके, इन दोनों के बीच में। एंड देन वो कैसे करेगा, वो सिन भेजेगा, फिर सिन एक आएगा, फिर एक्नॉलेजमेंट देगा, राइट, ठीक है। एंड साथ में यहाँ पे एक और वैल्यू ऐड होती है, क्या वैल्यू ऐड होती है यहाँ पे, यहाँ पे साथ में वो ऐड करता है सोर्स पोर्ट नंबर, ठीक है, एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ठीक है। अब ये पोर्ट नंबर क्या होता है, ओके, पहले अपने वो बात कर लेते हैं। फिर कल बताया था ना, एक लास्ट क्लास में बताया था आपको पोर्ट नंबर के बारे में, एक छोटा सा चीज बताई थी जब मैं आपको सेशन लेयर के बारे में बता रहा था। तब मैंने आपको बताया था कि सेशन लेयर क्यों यूज करते हो आप, जब आपका एक सिस्टम पे 4-5 आप एप्लीकेशन यूज करते हो तो वहां पे यूजफुल रहता है ना सेशन लेयर, राइट। हर एक एप्लीकेशन के लिए वो सेशंस क्रिएट करता है, होल्ड करता है। एंड अब एक आईपी एड्रेस के ऊपर, एक डिवाइस के ऊपर मल्टीपल एप्लीकेशन यूज कैसे हो रही है, विद द हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर वो यूज कर पाते हो आप, ठीक है। और वो कैसे यूज कर पाते हो वो अभी आपको आइडिया पता चल जाएगा, क्लियर है, ओके। तो अब सेशन लेयर हो, सॉरी नॉट सेशन लेयर, सॉरी, पोर्ट नंबर होता क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर मैं आपको बताऊं पोर्ट नंबर, ये एक 16 बिट वैल्यू होती है, इट इज एन 16 बिट वैल्यू, मतलब इसका साइज क्या होता है, 16 बिट का होता है, ओके। सो इसकी रेंज क्या हुई, 16 बिट है, दैट मीन्स इसकी रेंज होती है 0 to 65535 तक, 2⁻16 वो आता है आपका 65536 इतना होता है, ठीक है। तो वो 0 से स्टार्ट होता है इसलिए 65535, क्लियर है। तो इतने नंबर यूज होते हैं। एंड ये आपका जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपका रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल फॉर्मेट, मतलब एक नंबर के फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो 0 1 2 3 ऐसे करके, राइट, ओके, ठीक है। अब इसका यूज क्या है पोर्ट नंबर का, तो आप यूज करते हो, इट इज यूज्ड टू डिफाइन मल्टीपल सर्विसेज ऑन ए सिंगल होस्ट कह दो या फिर ऑन ए सिंगल आईपी एड्रेस, मतलब एक आईपी एड्रेस के ऊपर मल्टीपल सर्विसेज को डिफाइन करने के लिए या फिर उनको यूज करने के लिए आप पोर्ट नंबर आप यूज करते हो, ठीक है। अभी देखो इसका मतलब क्या है कि मल्टीपल सर्विसेज आप डिफाइन करते हो, है ना, पोर्ट नंबर की हेल्प से एक आईपी के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है वो अभी आप देख लो, अभी आपको समझ आ जाएगा। मान लो ये मेरा एक पीसी है, मेरा लैपटॉप है, ओके, इस पे मैं 4 एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ या 3 एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। सपोज पहली मेरी एप्लीकेशन है फेसबुक, राइट, चलो ओके नो प्रॉब्लम। तो सपोज करो यहाँ पे मैं क्या क्या एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, यस प्लीज़। तो यहाँ पे अब एक ये मेरा पीसी था, ठीक है, इस पे सपोज करो मेरे पीसी पे आईपी एड्रेस मैंने असाइन किया हुआ था, सपोज 10001, राइट, ये एक आईपी एड्रेस था। एंड अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसी पीसी के ऊपर मैं 3 सर्विस यूज कर रहा हूँ। एक तो मैं फेसबुक ओपन कर रखा है, ठीक है, दूसरा मैंने सपोज यूट्यूब ओपन कर रखा है, ठीक है, तीसरा मैंने यूज कर रखा है CNL, ओके। एंड सारे के सारे कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, HTTPS, ओके। सपोज करो ये भी HTTPS यूज कर रहा है एंड ये वाला CNL भी अपने HTTPS के थ्रू यूज कर रहे हैं, राइट। तो कभी आपने ऐसा देखा है कि आप नॉर्मली अब एक
सिस्टम के ऊपर आपने जो आपने क्रोम ओपन किया हुआ था, क्रोम के अंदर आपने क्या किया, 3 विंडो ओपन की, एक में फेसबुक चलाया हुआ है, एक में आपने यूट्यूब और एक में आपने सीएनएल चलाया हुआ है, एंड आपका ये कनेक्शन लिया हुआ आपने किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, राइट, कनेक्शन लिया हुआ है। ठीक है, तो जब भी आप फेसबुक ओपन करते हो तो आपका, कभी आपने ऐसा देखा है कि जब फेसबुक से मान लो कोई रिक्वेस्ट आई तो आपने कभी ऐसा देखा कि यहाँ से जो रिप्लाई आ रहा है वो आपका सीएनएल वाले पेज पे चला जाए, या फिर फेसबुक वाला जो पेज था, मतलब जो आपने रिक्वेस्ट ओपन किया, मतलब फेसबुक पेज ओपन कर रहे हो, बट उसका जो मेन जो पेज ओपन हो रहा है वो आपका यूट्यूब पे ऊपर हो, मतलब यूट्यूब वाले पेज पे ओपन हो रहा है। ऐसा कभी आपने नोटिस किया है क्या? ऐसा नहीं होता, राइट। जो आपने यूट्यूब के ऊपर कोई सॉन्ग सर्च किया, वीडियो सर्च किया, वो आपको यूट्यूब पे ही दिखाता है, राइट। ऐसा तो नहीं है ना कि यूट्यूब वाला वीडियो आपको फेसबुक पे दिखा रहा है या फिर यूट्यूब वाला वीडियो आपको सीएनएल पे दिखा रहा है, ऐसा तो नहीं होता। सीएनएल के ऊपर जो भी आप कोई कोर्स आप वॉच कर रहे हो वो आपको सीएनएल के ऊपर दिखाता है, राइट। ऐसा तो नहीं है कि वो आपको फेसबुक वाले पेज पे दिखा रहा हो। तो वो होता कैसे है अब, क्योंकि अब नॉर्मली रिक्वेस्ट तो वो एक ही आईपी एड्रेस के थ्रू जा रही है ना, तो इसको पीसी को कैसे पता चल रहा है कि जब वो रिक्वेस्ट आए तो वो अगर इसकी रिक्वेस्ट है तो वो इधर ही भेजना है, इसकी रिक्वेस्ट है तो वो इधर ही भेजनी है, या फिर यूट्यूब की रिक्वेस्ट है तो यूट्यूब पे भेजना है, कैसे पता चल रहा है? वो पता चल रहा है विद द हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर्स। क्लियर है? और वो कैसे पता चलेगा वो अभी आपको बता दूंगा। बट नॉर्मली वैसे देखा जाए तो, वैसे देखा जाए इधर रिक्वेस्ट जा रही है, कैसे जा रही है? HTTPS के थ्रू रिक्वेस्ट जा रही है। कौन लेके जा रहा है? 10.0.0.1 आईपी लेके जा रहा है। ओके, अब 3 रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है, 10.0.0.1। इधर से एक और रिक्वेस्ट गई सीएनएल के थ्रू, है ना, 10.0.0.1। ओके, तो जब रिक्वेस्ट गई तीनों की, जब रिप्लाई आएगा, ऑब्वियसली रिप्लाई किसको आएगा? 10.0.0.1 के लिए आएगा। एंड कौन से के लिए? HTTPS के लिए, राइट। ऐसे ही रिप्लाई आएगा, इसके लिए भी रिप्लाई आएगा, इसके लिए भी रिप्लाई आएगा। बट ऐसा तो नहीं होता ना, वही चीज जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होता ना कि जो फेसबुक वाले जो रिक्वेस्ट थी वो आपको सीएनएल वाले पेज पे दिख रहा हो, ऐसा तो नहीं होता आपको कभी, राइट, करेक्ट। तो वो कैसे डिफ्रेंशिएट हो रहा है अब वो अपने बात करते हैं, ठीक है। तो जब भी आपका रिक्वेस्ट जाता है ना तो साथ में कुछ पोर्ट नंबर्स लग के जाते हैं, ओके, ठीक है, कुछ पोर्ट नंबर लग के जाते हैं। तो अब पोर्ट नंबर लग के जाते हैं, उससे पहले मैं आपको एक बता देता हूं पोर्ट नंबर के बारे में। जो आपका पोर्ट नंबर होता है ना, मैंने आपको इतना बता दिया कि इसकी रेंज क्या होती है, 0 से लेके 65535 तक, एंड डेसिमल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। बट ये जो पोर्ट नंबर होते हैं ये आपके 2 पार्ट्स के अंदर आपके डिवाइड होते हैं। एक होता है आपका वेल नोन पोर्ट नंबर, ठीक है, दूसरा होता है आपका अननोन पोर्ट नंबर, ठीक है, ओके। ये 2 पार्ट्स, मतलब 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है पोर्ट नंबर्स को, वेल नोन एंड अननोन आपका। तो वेल नोन जो पोर्ट नंबर होते हैं वो आपके क्या है? दीज आर प्री डिफाइंड फॉर रिजर्व्ड सर्विसेज। कुछ आपकी सर्विसेज रिजर्व्ड रहती हैं, ओके, उनके लिए ये जो पोर्ट नंबर होते हैं ना ये आपके प्री डिफाइंड होते हैं, ओके। और इसकी रेंज क्या होती है? ये आपकी 1 से लेके 1023 तक। जो वेल नोन पोर्ट नंबर होते हैं वो आपके कहां से कहां तक होते हैं? आपके 1 से लेके 1023 तक। 0 आप यूज नहीं करते, 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, ओके। एंड जो अननोन पोर्ट नंबर की रेंज होती है वो आपकी होती है 1024 से लेके 65535 तक, ओके। तो अब देखो, अब जो वेल नोन पोर्ट नंबर है वो आपके रिजर्व्ड हैं प्री डिफाइंड के लिए। फॉर एग्जांपल प्री डिफाइंड कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती है? जैसे कि FTP है, ओके, FTP यूज करता है 20 एंड 21, ये 2 पोर्ट नंबर यूज करता है, ओके। ऐसे ही आपका SSH है, SSH सिक्योर शेल सुना होगा ना, ओके। SSH आपका यूज करता है 22। ऐसे आपका टेलनेट है, टेलनेट आपका यूज करता है 23। तो ये आपकी रिमोट एक्सेस सर्विसेज है, ओके, रिमोट एक्सेस
सर्विसेज आप यूज़ करते हो, एसएसएल टेलनेट आगे आपको बताया जाएगा, ठीक है, पढ़ाया भी जाएगा, सेशन आएगा एसएसएस कैसे करते हो आप राउटर को, टेलनेट कैसे करते हो राउटर को, ठीक है, वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। ऐसे ही एक होता है आपका SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ओके, ये पोर्ट नंबर यूज़ करता है 25। ऐसे एक DNS है, डोमेन नेम सर्वर, राइट, ठीक है, तो ये यूज़ करता है कौन सा, 53, पोर्ट नंबर 53। एंड ऐसे ही DHCP आपने सुना होगा, राइट, वो पोर्ट नंबर यूज करता है 67 एंड 68। 67 यूज करता है DHCP सर्वर, 68 यूज करता है आपका DHCP क्लाइंट। तो ये यूज किया जाता है सर्वर के, मतलब सर्वर यूज करता है, और 68 पोर्ट नंबर है वो आपका क्लाइंट यूज करता है, ठीक है। ऐसे ही एक होता है आपका HTTP, इसका पोर्ट नंबर होता है आपका 80, ठीक है। ऐसे ही आपका एक होता है आपका HTTPS, उसका होता है 443। तो इंटरव्यू में ये भी पूछ लिया जाता है कि HTTPS का पोर्ट नंबर क्या होता है, HTTP का पोर्ट नंबर क्या है, लाइक SSH है या फिर टेलनेट है, इनका पोर्ट नंबर क्या होता है, ठीक है। तो ये भी पूछ ली जाती है चीज़ें, क्लियर है। तो ये कुछ रिजर्व्ड एप्लीकेशंस है, मतलब कुछ हैं, ऐसा नहीं है कि मैं सभी के बारे में बता रहा हूँ आपको, बट दीज आर द वन ऑफ मोस्टली यूज्ड, है ना। आप भी यहाँ पे SSH, टेलनेट, HTTP, HTTPS आप यूज़ कर सकते हो, DHCP, DNS यूज़ करोगे, राइट। तो इसलिए मैंने आपको इनके बारे में बता दिया, ठीक है। तो ये इनके कुछ रिजर्व्ड पोर्ट नंबर्स होते हैं, क्लियर है, बताइए। एंड बाकी जो अननोन पोर्ट नंबर है वो कहाँ पे यूज होते हैं। अब जैसे मान लो कोई सिस्टम है, जैसे मैं आपको बताया ना, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, लाइक 3 एप्लीकेशन यूज कर रहा था, ठीक है। तो जब अब ऑब्वियसली ये यहाँ पे जब पोर्ट नंबर ऐड करेगा, सोर्स पोर्ट नंबर लगाएगा, ठीक है। तो सोर्स में तो अब कौन सी एप्लीकेशन एक्सेस कर रहा है वो HTTP, वो तो आपका डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर हो गया, राइट, क्योंकि वो HTTP के पास वो मैसेज भेज रहा है, ठीक है। तो वो तो आपका डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर हो गया। पर जो PC है वो खुद के लिए कौन सा पोर्ट नंबर ऐड करेगा, तो वो यूज करता है अननोन पोर्ट नंबर की रेंज में से, ठीक है। तो जो भी पहले जो फ्री होगा, ठीक है, वो पोर्ट नंबर असाइन हो जाएगा। तो जो यूजर्स होते हैं, यूजर्स खुद के लिए वो इसमें से पोर्ट नंबर यूज किए जाते हैं, क्लियर है। यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको बता रहा था ना, ठीक है। तो अब डेटा फ्लो कैसे होता है, मतलब अब जैसे फेसबुक का डेटा इसी के पास कैसे आएगा, मैं आपको अभी वो बता देता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, ठीक है। तो अभी देखो, मान लो मेरा ये PC था, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ये वाला PC था, और इस पे मैं 3 एप्लीकेशन यूज़ कर रहा था, ठीक है, फेसबुक, यूट्यूब, CNN, ठीक है। और अब ऑब्वियसली फेसबुक पे किस पे चलती है आपकी, HTTPS के ऊपर, राइट, ये भी आपका HTTPS के ऊपर, और ये भी आपका HTTPS के ऊपर, ठीक है, ओके। तो अब देखो, अब मान लो जैसे इसने, अब ऑब्वियसली इसका IP एड्रेस क्या है, 10.0.0.1 है, ठीक है। तो अब किसके थ्रू आप एक्सेस कर रहे हो सब कुछ, डेटा तो आपका किसके थ्रू एक्सेस हो रहा है, आपका इंटरनेट के थ्रू, राइट, हाँ है ना। तो फेसबुक में, अब देखो फेसबुक की बात कर रहा हूँ, तो फेसबुक का जब डेटा जाएगा, तो अब ऑब्वियसली मान लो उसका सोर्स में जब IP लग के जाएगा, सोर्स IP क्या लग के जाएगा, सोर्स IP लग के जा रहा है सपोज 10.0.0.1, ऐसे ही करके डेस्टिनेशन IP लगेगा। डेस्टिनेशन IP किसका, FB का IP, सपोज करो FB का IP है सपोज 12.0.0.1, ओके, सपोज 12.0.0.1, ओके। आई डोंट नो फेसबुक का क्या IP है, ओके, बट ऑब्वियसली पब्लिक IP है, राइट, ठीक है। तो 12.0.0.1 ले लिया। अब यहाँ पे क्या होगा साथ में, अब यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन लग के जाएगी, क्या, एक तो सोर्स पोर्ट नंबर, एक साथ में डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। तो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या लगाएगा, वो HTTPS है तो वो लगेगा 443, ठीक है। एंड अब सोर्स पोर्ट नंबर के अंदर अब वो देखेगा सोर्स पोर्ट नंबर, तो वो ऑब्वियसली अननोन में से उठाने वाला है, ठीक है। वो नॉन पोर्ट नंबर तो उठा ही नहीं सकता, क्योंकि वो रिजर्व्ड है, ओके, वो एप्लीकेशन के लिए रिजर्व्ड है, वो आप उठा ही नहीं सकते। तो आपके अननोन में से आएगा 1024, और ये वाली रेंज है ना, इसमें से ऑटोमेटिक वो पिक कर लेगा। तो अब कौन सा पिक करेगा, अभी मान लो इस पे कोई कुछ भी नहीं चल रहा था, तो वो क्या यूज कर लेगा, 1024 पहले वाला, क्लियर है। एंड फिर वो रिक्वेस्ट भेजेगा किसको, इंटरनेट को, चलेगी रिक्वेस्ट। अब सपोज करो सेम टाइम पे मैंने क्या किया, यूट्यूब भी ओपन कर लिया, ठीक है। सोर्स IP क्या लगा,
10.0.0.1, ठीक है। ऐसे ही डेस्टिनेशन आईपी क्या लगा, मान लो यूट्यूब का आईपी, यूट्यूब का आईपी है सपोज 15.0.0.1, ओके, ठीक है। एंड अब यहाँ पे एक सोर्स पोर्ट लगाएगा, साथ में यहाँ पे क्या लगाएगा, डेस्टिनेशन पोर्ट लगाएगा, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं लग के जाता, ऑब्वियसली और भी चीजें लगती हैं, बट वो आपको आगे बताने वाला हूँ। अभी मैं सिर्फ आपको फंडा क्लियर कर रहा हूँ ओनली पोर्ट नंबर्स का, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ ओनली पोर्ट नंबर्स पे, ओके। तो अब यहाँ पे सोर्स, अब डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर ये भी HTTPS है, तो क्या लगाएगा 443, राइट। बट सोर्स पोर्ट नंबर अब ऑब्वियसली 1024, ऑलरेडी आपने रिक्वेस्ट भेजी है उस वाले से, तो ये वाला फ्री नहीं है ना, तो अब ये क्या यूज कर लेगा, सपोज 1025 यूज कर लेगा, नेक्स्ट जो अवेलेबल है, ठीक है, ओके। एंड सिमिलर मान लो मैं अब CNL का एक उसी टाइम पे मैं CNL की भी जो ये इसने इसको रिक्वेस्ट भेज दिया, अब मैं CNL से भी कुछ पेज ओपन कर रहा था, ठीक है, मैं कोई कोर्स ओपन करना चाहा, तो सोर्स आईपी क्या लगेगा, वही क्या 10.0.0.1, राइट, हाँ है ना। एंड सिमिलर डेस्टिनेशन आईपी सपोज करो CNL का आईपी है सपोज 20.0.0.1, ओके, ठीक है। अब यहां पे क्या लगाएगा, सोर्स पोर्ट लगाएगा, एंड यहां पे क्या लगाएगा, डेस्टिनेशन पोर्ट, राइट। तो अब डेस्टिनेशन पोर्ट तो क्या लग जाएगा, ये भी HTTPS के थ्रू यूज हो रहा है, तो दैट मीन्स 443 लग जाएगा। बट यहाँ पे सोर्स पोर्ट में क्या लगाएगा, वो ऑब्वियसली 1024 1025 ऑलरेडी यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लगाएगा 1026, एंड देन इसको भेज देगा, ठीक है। तो अब देखो, अब जब सॉरी, अब जब यहां से मान लो इसने क्या किया, पहले YouTube वाले के लिए डेटा भेजा, रिप्लाई दे रहा है, YouTube वाले के लिए रिप्लाई देगा, तो जब रिप्लाई देगा तो यहाँ पे क्या लगाएगा, वो सोर्स आईपी खुद का लगा देगा, राइट। YouTube का आईपी क्या था 15.1, राइट, हाँ है ना, यही है ना 15.1, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा चीजें। एंड अब किसको भेज रहा है, वो डेस्टिनेशन आईपी, मतलब किसको अब रिप्लाई देगा, इंटरनेट के थ्रू आपके पीसी को रिप्लाई जाएगा, राइट, तो 10.0.0.1, ठीक है। एंड अब देखो, अब यहाँ पे क्या लगाएगा, यहाँ पे एक तो सोर्स पोर्ट लगाएगा और साथ में यहाँ पे क्या लगाएगा, डेस्टिनेशन पोर्ट लगाएगा, ठीक है। तो अब सोर्स पोर्ट में वो क्या लगाएगा, 443 से जा रहा है, राइट, HTTPS के थ्रू जा रहा है, करेक्ट, हाँ है ना। तो यहाँ पे तो HTTPS यूज हो रहा था, राइट, तो यहाँ से भेज रहा है वो, तो 443। एंड डेस्टिनेशन में क्या लगाएगा, वो देखेगा ना किसके थ्रू आया था, 1025 के थ्रू आया था, तो डेस्टिनेशन में वो किसको दे देगा, 1025 को। अब वो इसको रिप्लाई देगा, ये वाला रिप्लाई इधर जाएगा, तो ये वाला जब रिप्लाई जाएगा तो इस पीसी के पास जैसे ही आया वो देखेगा कि मेरे लिए रिप्लाई है, मेरे खुद के लिए रिप्लाई है 10.1 के लिए, ओके फाइन, बट कौन से पोर्ट नंबर के लिए, 1025 के लिए, दैट मीन्स इस वाले सेशन के लिए। तो 1025 जो पोर्ट यूज हो रहा है वो इस वाले सेशन पे यूज हो रहा है, इस वाले पेज पे यूज हो रहा है, तो वहां पे वो इसको रिप्लाई देगा, ठीक है। ऐसे ही जब रिप्लाई जाएगा मान लो CNL के लिए, तो सोर्स आईपी मतलब जो CNL का आईपी क्या था 20.1, राइट। ऐसे ही डेस्टिनेशन आईपी तो क्या होगा, वही सेम होगा 10.0.0.1, करेक्ट। बट यहाँ पे सोर्स पोर्ट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 443, बिकॉज यहां से जा रहा है आपको रिप्लाई, ठीक है, तो 443। एंड डेस्टिनेशन पोर्ट क्या हो जाएगा आपका 1026। तो जब यहां से रिप्लाई जाएगा इधर से, ऐसे ये वाला जो रिप्लाई जाएगा इधर से, ठीक है, तो अब ये देखेगा, पीसी देखेगा कि कौन से पोर्ट के लिए है, वो 1026 के लिए है, और वो कौन से 1026 कौन से सेशन के लिए चल रहा था, इसके लिए या फिर इसके लिए चल रहा है, राइट। इस पे साइन था ना 1026, तो वो जो रिस्पॉन्स आया था वो इस पेज पे ही देगा, ठीक है। तो ऐसे वो डिफरेंशिएट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर। आप क्या कर सकते हो, आप एक आईपी एड्रेस के ऊपर आप मल्टीपल आप सर्विस यूज कर पा रहे हो, राइट, हाँ या ना, यूज कर पा रहे हो ना। एंड कभी ऐसा नहीं होता कि यूट्यूब वाला आपको रिप्लाई आपको इधर मिल जाए या इधर वाला रिप्लाई आपको इधर मिल जाए, क्यों नहीं होता, क्योंकि वो आपका पोर्ट नंबर के बेसिस पे आपका डिफरेंशिएट होता है। क्लियर है, तो ये फंडा क्लियर हुआ आपको कि वो डिफरेंशिएट कैसे होता है। तो अभी ये जो लाइन मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई थी कि पोर्ट नंबर आप क्यों यूज करते हो, आप टू यूज इट इज यूज टू डिफाइन मल्टीपल सर्विसेज ऑन ए सिंगल होस्ट, है ना, मतलब मल्टीपल सर्विसेज को आप डिफाइन करने के लिए एक आईपी के ऊपर या एक होस्ट के ऊपर आप मल्टीपल सर्विसेज को यूज करने के लिए आप पोर्ट नंबर आप यूज करते हो, है ना।
क्लियर है? वो डिफरेंशिएट कैसे होता है आपका? किसी को डाउट बताइए। ओके चलो, अब आपको मैंने पोर्ट नंबर के बारे में बता दिया, ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। किधर गया? हाँ, तो अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि यहाँ पे वो क्या करता है, साथ में पोर्ट नंबर्स भी ऐड करता है, राइट? तो पोर्ट नंबर क्या ऐड करेगा यहाँ पे बताइए? तो अब सोर्स में तो वो कुछ भी ले लेगा, राइट? लाइक रैंडम ले लिया, 1024 उठा लेगा, ओके? क्योंकि सपोज करो वो पहली सर्विस ही, मतलब पहली सर्विस इस सिस्टम के ऊपर यूज कर रहा है, तो 1024 पोर्ट इसका फ्री था, उसने पोर्ट नंबर उठा लिया सोर्स में। एंड यहाँ पे कौन सी सर्विस यूज कर रहा है वो? HTTPS यूज कर रहा है, राइट? हाँ है ना? तो HTTPS यूज कर रहा है, तो यहाँ पे डेस्टिनेशन पोर्ट क्या हो जाएगा आपका बताइए? 443, हाँ है ना? ठीक है। एंड अब एक चीज और, पहले मैं आपको यहाँ पे ना नॉर्मल डेटा फ्लो बता रहा हूं, ठीक है? नॉर्मल डेटा फ्लो का मतलब क्या है? हमारे पास हर एक इंफॉर्मेशन है, सोर्स आईपी क्या है, सोर्स मैक एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, ठीक है? मतलब मैं आपको एक नॉर्मल डेटा फ्लो बताऊंगा कि मेरे को सब कुछ, वी हैव ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, है ना? वी हैव ईच इंफॉर्मेशन, हर एक इंफॉर्मेशन है अपने पास में, ठीक है? उसके बेसिस पे मैं क्या कर रहा हूं, आपको डेटा फ्लो बता रहा हूं, ठीक है? बट नॉर्मली क्या होता है, जब इनिशियली अपने को नहीं पता होता ना यार कि सामने वाले का मैक एड्रेस क्या है, ठीक है? तो इन बिटवीन क्या होता है, एक प्रोसेस आपका होल्ड होता है, एक आपका आर्क प्रोसेस चलता है, ठीक है? तो वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूं कि आर्क प्रोसेस कैसे बिहेव करता है, ठीक है? वो अपने बाद में मैं आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है? यही सेम एग्जांपल लेके, ओके? बट मैं पहले आपको इतना, पहले आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि नॉर्मल डेटा फ्लो आपका कैसे होता है। क्लियर है? हाँ वो सब आपको बताया जाएगा, ओके? बट वो आर प्रोसेस आपको मैं बाद में अलग से बताऊंगा, तो आप, क्योंकि पहले आपको नॉर्मल डेटा फ्लो आपको क्लियर हो गया ना, तो आपको आर पे फिर इजिली आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? अदरवाइज फिर एक के अंदर ना, मतलब काफी कुछ मतलब हो जाता है कि आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हो, मतलब ठीक है, मतलब समझ आएगा, बट एक के अंदर एक चीज और जा रही है, फिर उसके अंदर एक और ऐड हो रहे हैं ना, जैसे अभी इसमें पोर्ट नंबर आ गए, उसके बारे में बताया, फिर यहाँ पे मैं आपको अगेन पहले आर्प के बारे में बताऊंगा, उसमें आपको और अंदर जाना पड़ेगा अपने को, है ना? तो उससे बेटर है पहले मैं आपको एक सिंपल नॉर्मल डेटा फ्लो बता दूं, एंड देन उसके बाद में अपने आर्प प्रोसेस है एंड जो आईसीएमपी प्रोसेस है वो अपने अलग से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ओके, हाँ जी, ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहे, आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए। बट हाँ, ऐसा मत समझना कि वो नॉर्मल ऐसा ही रहता है, सिंपल डेटा फ्लो रहता है। मैं आपको बता दूंगा, मतलब एक बार डिफाइन कर दूंगा अभी यहाँ पे कि यहाँ पे आर प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है? तो अब देखो, यहाँ पे इसने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे पोर्ट नंबर भी ऐड कर दिया, एंड अब क्या होगा, अब आपका जो डेटा जाता है ना नॉर्मली, अब ऐसा नहीं है कि वो पूरे पूरे ये जो आपका डेटा है, मतलब ये सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ये सभी पे ऐसा नहीं है, वो पहले पहले पर सेगमेंट लगता है। मान लो इसने D1 पे लगाया ये, ठीक है? सेगमेंट मतलब ये D1 एंड देन सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ठीक है? तो 1 बाय 1 जाता है ना ये इन्फॉर्मेशन, जैसे आपको बताया ना, बाय डिफॉल्ट विंडो साइज क्या है, सपोज 1 है विंडो साइज, दैट मीन्स पहले एक सेगमेंट भेजेगा, फिर वेट करेगा, राइट? क्योंकि क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, अभी टीसीपी प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, राइट? हाँ है ना? ओके, तो टीसीपी के अंदर अब विंडो साइज 1 है अगर, तो पहले D1 को भेजेगा, फिर उसकी एक्नोलेजमेंट के लिए वेट करेगा, फिर आपका D2 जाएगा, फिर एक्नोलेजमेंट के लिए वेट करेगा, फिर आपका D3 जाएगा, फिर एक्नोलेजमेंट के लिए वेट करेगा, फिर आपका D4 जाएगा, अलग अलग सेगमेंट जाएगा, ठीक है? ओके, हाँ जी। अब एक चीज और है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो आपका डेटा होता है उसको क्या बोला जाता है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपके डेटा को सेगमेंट बोला जाता है, ठीक है? याद रखना, ओके? तो अब ये जो सेगमेंट को किसको भेज देगा, हैंडओवर कर देगा ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर को, ठीक है? तो अब नेटवर्क लेयर पे क्या आएगा, आपके पास एक सेगमेंट आएगा। कौन सा सेगमेंट? ये जो इन्फॉर्मेशन थी ना, लाइक D1 एंड सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ये आपकी यहाँ पे आ जाएगी। सपोज करो ये यहाँ पे एक D1 आया एंड यहाँ पे कुछ सोर्स पोर्ट नंबर,
डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर सब कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई, तो इसको क्या बोल दिया गया यहाँ पे, एक सेगमेंट है ये, ठीक है, ओके। तो ये एक सेगमेंट था यहाँ पे। एंड अब यहाँ पे नेटवर्क लेयर पे हमने कल डिस्कस किया था क्या ऐड होता है यहाँ पे, आईपी एड्रेसेस ऐड किए जाते हैं, राइट, बताइए, ओके। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे क्या ऐड करेगा, यहाँ पे एक मिनट, कोई कॉल कर रहा है यार। तो कल हमने यहाँ पे, आवाज आ रही है सभी को, ओके। तो कल हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि नेटवर्क लेयर पे आपका आईपी एड्रेसिंग आपकी लगती है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, ये जो डिवाइस है इस पे आईपी एड्रेस क्या है, 10.1, किसको एक्सेस करना चाह रहा है वो, HTTPS के थ्रू 10.002 को, राइट। तो हर एक इंफॉर्मेशन अपने पास अवेलेबल है, ओके। तो यहाँ पे वो क्या लगाएगा, पहले तो यहाँ पे सोर्स आईपी लगाएगा, क्या लगाएगा, सोर्स आईपी। तो सोर्स आईपी में क्या लगाएगा वो, अपना आईपी, अपना आईपी क्या है 10.001, ठीक है। एंड साथ में यहां पे इंफॉर्मेशन ऐड करेगा डेस्टिनेशन आईपी, क्या ऐड करेगा यहां पे, डेस्टिनेशन आईपी। तो नेटवर्क लेयर पे अब आपका डेस्टिनेशन आईपी क्या है, मतलब किसको एक्सेस करना चाह रहा है वो, HTTPS के थ्रू किसको एक्सेस करना चाह रहा है वो, 10.002 को, राइट। तो यहां पे इंफॉर्मेशन आपकी ऐड हो जाएगी, मैं किसको एक्सेस करना चाहता हूं, 10.002 को, ओके। एंड अब यहां पे एक आपका इंफॉर्मेशन लगती है प्रोटोकॉल नंबर फील्ड, क्या लगता है, प्रोटोकॉल नंबर। अब देखो, मान लो अब डेटा जब आपका इस वाले सोर्स से जब डेस्टिनेशन के पास आएगा, है ना, नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर के पास, फिर फिजिकल के पास, फिर केबल के थ्रू डेस्टिनेशन के पास आएगा, जब यहाँ पे डेटा यहाँ से इसके पास आया डेटा नेटवर्क लेयर के पास में, अब इसको ऊपर किसको हैंड ओवर करे, ऊपर टीसीपी को दे या फिर यूडीपी को दे, किसको दे, क्योंकि ऊपर तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो दो प्रोटोकॉल चल रहे हैं, राइट, है ना, टीसीपी भी चल रहा है, यूडीपी भी चल रहा है, बताइए, चल रहा है ना, नहीं, पर इसको पता कैसे चलेगा यहाँ पे इस नेटवर्क लेयर को कि ऊपर किसको दे, वो टीसीपी को दे या यूडीपी को दे, इसको क्या पता कि ऊपर, वो तो एप्लीकेशन लेयर पे इनको पता है ना कि वहां पे यहाँ से वो पोर्ट नंबर के थ्रू इसको पता चल जाएगा, चल ठीक है 443 पोर्ट नंबर यूज हो रहा है, ठीक है, दैट मीन्स वो HTTPS का है, ठीक है। बट वो तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाके पता चलेगा, राइट, क्या यहाँ पे नेटवर्क लेयर पे इसको पता चलेगा क्या, ठीक है। तो इसको नहीं पता यहाँ पे कि किसको हैंडओवर करना है, इसलिए यहाँ पे ये जो प्रोटोकॉल नंबर फील्ड है ना, इसलिए यहाँ पे ये प्रोटोकॉल नंबर फील्ड ऐड हुआ। तो ये जो प्रोटोकॉल नंबर फील्ड है ये यही बताता है कि ऊपर जो कौन सी लेयर को हैंडओवर करना है। तो नॉर्मली अगर मैं बात बताऊं टीसीपी एंड यूडीपी की, ठीक है, तो जैसे टीसीपी का प्रोटोकॉल नंबर होता है 6, यूडीपी का होता है 17, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर टीसीपी यूज हो रहा है तो यहाँ पे पोर्ट नंबर क्या लगा देगा वो, प्रोटोकॉल नंबर, सॉरी, प्रोटोकॉल नंबर क्या लगा देगा, 6 से लगा देगा, क्योंकि आपको पता है ना वो ऊपर से आ रहा है, यहाँ से 443 से आ रहा है, इसको तो पता है ना, इस वाली पीसी को तो पता है ना कौन सी एप्लीकेशन यूज कर रहा है, वो HTTPS के थ्रू आ रहा है ना, और वो HTTPS फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, ऑब्वियसली फिर टीसीपी यूज हो रहा है, राइट, ठीक है। तो टीसीपी से किसके पास आया, नेटवर्क लेयर के पास आया, तो ये क्या करेगा यहाँ पे प्रोटोकॉल नंबर क्या लगा देगा, यहाँ पे 6 लगा देगा, ताकि अब जब भी यहाँ पे आपका डेटा आएगा तो वो यहाँ पे चेक करेगा पहले प्रोटोकॉल नंबर क्या है, 6 है, 6 मतलब ऊपर टीसीपी को दे देगा, क्लियर है, बताइए। ये प्रोटोकॉल नंबर है, ये देखो वो पोर्ट नंबर अलग है, ये प्रोटोकॉल नंबर है, ओके, समझो चीज, ओके, क्लियर है, हाँ ये प्री डिफाइंड है, ये पहले से मतलब प्री डिफाइंड किए हुए हैं कि टीसीपी का जो प्रोटोकॉल नंबर होता है वो 6 होता है, यूडीपी का 17 होता है, ओके, ठीक है। और एंड साथ में यहाँ पे एक और चीज ऐड होती है, क्या ऐड होती है यहाँ पे एक मिनट जस्ट होल्ड करो, मैं इसको हटा देता हूँ पहले, ये तो क्लियर हो गया ना, बताइए, हाँ जी। तो अब यहाँ पे एक और चीज ऐड करते हो,
TTL, टाइम टू लिव। ओके, अब टाइम टू लिव क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है टाइम टू लिव, TTL वैल्यू। तो इसका नाम से पता चल रहा है, एक मिनट में चार्ज लगा देता हूँ यार, थोड़ी सी बैटरी कम है इसकी, है ना? ठीक है। सो टाइम टू लिव क्या होता है? जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, टाइम टू लिव मतलब ये क्या बताता है, जो आपका डेटा पैकेट होता है, ठीक है, उसका टाइम बताता है कि वो कब तक लिव करेगा, मतलब कब तक आपके नेटवर्क में रहेगा। ठीक है, बेसिकली अब यहाँ पे ये जो डेटा होता है ना आपका, ये जो डेटा है नेटवर्क लेयर पे आपके डेटा को बोला जाता है क्या? पैकेट। ठीक है, क्या बोलते हो आप नेटवर्क लेयर पे डेटा को? पैकेट। ओके, तो अब टाइम टू लिव, इट डिफाइंस द लाइफ टाइम ऑफ ए डेटा पैकेट इन ए नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर आपका जो डेटा पैकेट होता है, मतलब एक जो पैकेट होता है, मान लो यहाँ से कोई एक पीसी था, ठीक है, इन बिटवीन यहाँ पे कुछ राउटर थे, ठीक है, ऐसे करके, और यहाँ पे इसने कोई डेटा भेजा, ठीक है, मतलब डेटा भेजा, दैट मीन्स यहाँ पे लेयर 3 पे वो क्या बोला गया, उसको पैकेट बोल दिया गया। ठीक है, तो वो जो पैकेट है, जो भी आपका डेटा आया, जो आपका पैकेट आया, वो आपका नेटवर्क के अंदर कब तक रहेगा, कब तक उसकी लाइफ है आपके नेटवर्क के अंदर उस पैकेट की। ठीक है, तो वो बताता है कौन? टाइम टू लिव। एंड ये यहाँ पे टाइम टू लिव क्यों यूज हो रहा है? बेसिकली इसका यूज क्या है टाइम टू लिव का? इट इज यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड फॉर लूप अवॉइडेंस। किसके लिए यूज होता है ये? लूप अवॉइडेंस के लिए। अब देखो लूप अवॉइडेंस के लिए कैसे यूज होता है TTL। मान लो यहाँ पे मेरे पास एक नेटवर्क था, ऐसे करके बना हुआ था कोई एक नेटवर्क, ठीक है, ऐसे करके। ओके, एंड किसी ने यहाँ से कोई पैकेट आया इसके पास, इस राउटर के पास में, R1 के पास में, R2 सपोज या R3 है, ये राउटर 4 है, ये राउटर आपका 5 है। ठीक है, तो मान लो सपोज इसके पास कोई पैकेट आया, एंड अब वो पैकेट पहले तो इसके पास गया, फिर इसके पास आया, फिर इसके पास आया, फिर इसके पास आया, इसने इसको भेजा, एंड इसने क्या किया, वापस इसको भेज दिया। अगर यहाँ पे अगर TTL नहीं होता, इन दैट केस क्या होता है यहाँ पे, अगर मान लो ऐसे आपके नेटवर्क के अंदर आपकी ऐसी कनेक्टिविटी है एंड जहाँ पे आपके लूप बनने के चांसेस है, राइट, ओके, बन भी सकता है आपका लूप। ठीक है, तो उस लूप को अवॉइड करने के लिए आपका TTL यूज होता है। तो बाई चांस अगर सपोज करो अगर यहाँ पे TTL नहीं होता, इन दैट केस लूप कैसे बनता? तो इसको आप बोलते इनफाइनाइट लूप, इनफाइनाइट लूप बोल दिया जाता है इसको। कैसे? कि क्योंकि अब पैकेट इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, इसके पास आया, फिर इसके पास आया, अब जैसे इसके पास आया इसने इधर भेज दिया। ठीक है, अब वापस ऐसे आएगा, फिर इसके पास जैसे आएगा उधर भेज देगा, फिर ऐसे आएगा, फिर वापस इसके पास भेज देगा। ऐसे तो आपका वो नेटवर्क के अंदर ऐसे घूमता रहेगा। ठीक है, अब इसको क्या लगा कि उस मान लो सपोज करो पैकेट था, सपोज करो 1000, सॉरी, हाँ, मतलब सपोज करो पैकेट के अंदर डेस्टिनेशन आईपी क्या क्या है, 10002 है। अब इसको लगा कि 10002 में किसके थ्रू जा सकता हूँ, R2 के थ्रू जा सकता हूँ, इसने इधर भेज दिया। अब R2 ने सोच, अब R2 को ऐसा इन्फॉर्मेशन है इसके पास में कि मैं 10002 के पास जा सकता हूँ, किसके थ्रू, R3 के थ्रू, तो इसने इधर भेज दिया। अब R3 के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि मैं 10002 के पास जा सकता हूँ, किसके थ्रू, R4 के थ्रू, इसने इधर भेज दिया। अब R4 ने इसके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि मैं 10002 के पास जा सकता हूँ, किसके थ्रू, R5 के थ्रू, इसने इधर भेज दिया। अब इसके पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि मैं 10002 के पास जा सकता हूँ, किसके थ्रू, R1 के थ्रू, इसने इधर भेज दिया। अब वापस से इसके पास क्या इन्फॉर्मेशन थी कि मैं 10002 के पास जा सकता हूँ, किसके थ्रू, R2 के थ्रू, तो इधर भेज देगा, राइट, ऐसे इधर भेजते, ये तो ऐसे घूमता रहेगा। भाई कभी कभी चांसेस हो जाता है आपकी राउटिंग टेबल के अंदर, ओके, आपकी राउटिंग टेबल के अंदर आपकी कोई ऐसी एंट्री आ जाए जिस एंट्री की वजह से आपका लूप बन सकता है, लेयर 3 लूप, आपका लेयर 3 लूप मतलब आपका राउटर के ऊपर आपका लूप बन सकता है। ठीक है, वो आप देखोगे जब आप आगे पढ़ोगे ना, आप लाइक आप EIGRP आप पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा वो लूप कैसे बन सकता है। ठीक है,
तो ऐसा हो सकता है कि आपकी ड्यू टू आपकी जो राउटिंग होती है, ठीक है, राउटिंग टेबल के अंदर जो आपका राउट है, ओके, उस राउट की वजह से हो सकता है कि आपका एक राउटिंग लूप बन जाए, ओके। एंड वो लूप फिर बनने के बाद में क्या होगा, आपका जो पैकेट है ना, आपका जो पैकेट है वो आपका ऐसे आपका ट्रेवल करता रहेगा आपके नेटवर्क के अंदर, एंड वो आपकी जो बैंडविड्थ है वही आपका कंज्यूम करेगा। तो क्या कहीं ना कहीं ये जो लूप है अब ऑब्वियसली ब्रेक होना चाहिए, राइट, है ना, अदरवाइज आपकी बैंडविड्थ तो ऐसे यूज होती रहेगी। बैंडविड्थ यूज हो रही है प्लस सीपीयू, अब हर एक डिवाइस डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए आगे डिसीजन तो ले रहा है ना, राउटिंग लुकअप कर रहा है, आगे फॉरवर्ड कर रहा है उसको, ठीक है, तो दैट मीन्स उसका सीपीयू यूटिलाइजेशन उसका बढ़ रहा है, राइट, है ना, ठीक है, हर एक राउटर का सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, आपका बैंडविड्थ कंज्यूम हो रही है, तो आपका ऑलवेज लाइक लूप्स आर नॉट गुड फॉर योर नेटवर्क, है ना, तो आपका ब्रेक होना चाहिए। और वो यहाँ पे इसलिए फिर इन इस टाइप के इनफाइनाइट लूप को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे क्या यूज किया जाता है, आपका टीटीएल यूज किया जाता है। तो टीटीएल क्या होता है, बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यूज डिफाइन की हुई है टीटीएल की, ठीक है। अब होता क्या है, अगर मैं टीटीएल वैल्यूज की बात करूं, टीटीएल वैल्यू सपोज करो मेरी यहाँ पे सपोज सिस्को की डिवाइस है, ठीक है, तो सिस्को डिवाइस के लिए टीटीएल वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम कितनी होती है, 255, ओके। ऐसे मान लो विंडोज का कोई डिवाइस है, लाइक मेरा ये पीसी है ना, ठीक है, पीसी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, विंडोज वाला, ठीक है, तो उसका होता है टीटीएल वैल्यू कितना होता है, 128। ऐसे ही मान लो लिनक्स का है, ओके, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई डिवाइस है, ओके, तो उसका कितना होता है आपका 64, ठीक है। जो आपका राउटर स्विच होते हैं उनकी क्या होती है आपकी टीटीएल वैल्यू 255 होते हैं, सिस्को के राउटर स्विचेस के, ओके। विंडोज जो आपके लाइक मेरा एक कंप्यूटर है जिसमें मेरी विंडोज चल रही है ना, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, तो उस पर क्या होते हैं आपकी टीटीएल वैल्यू 128। तो बेसिकली ये टीटीएल वैल्यू क्या डिफाइन कर रहा है, ये यही डिफाइन कर रहा है कि इतने टाइम तक, मतलब वो इतने टाइम तक आपके नेटवर्क के अंदर एग्जिस्ट करेगा अगर कहीं पे लूप बन गया तो, एंड वो मोस्टली इतने डिवाइसेस को क्रॉस कर सकता है। अब इन वैल्यूज का क्या मतलब है, हम्म हम्म। हाँ वो आता है ना, दैट मीन्स वो उतने होप को उतने डिवाइस को क्रॉस करके आ रहा है, ठीक है। मैं अभी आपको पता चल जाएगा, वेट करो, जस्ट वेट करो, जस्ट वेट करो, अभी पता चल जाएगा आपको, ओके, ठीक है। अभी देखो ये टीटीएल वैल्यू का क्या यूज है, नॉर्मली जो टीटीएल होता है ना, ठीक है, टीटीएल वैल्यू, टीटीएल वैल्यू it gets automatically decremented by 1 whenever packet cross a layer 3 डिवाइस, कोई भी एक लेयर 3 डिवाइस को क्रॉस करेगा, ठीक है, दैट मीन्स राउटर और फायरवॉल, राइट, है ना, ओके। सो वो आपका क्या है, जैसे ही मान लो एक कोई पैकेट है, ठीक है, उसने लेयर 3 डिवाइस को क्रॉस किया, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल मान लो ये एक पीसी है, ठीक है, एक यहाँ पे एक राउटर था, सिस्को का राउटर है, एक सिस्को राउटर यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एंड एक यहाँ पे पीसी है, ठीक है, ऐसे करके। अब मान लो पीसी क्या है यहाँ पे, पीसी तो मेरा विंडोज है ना, हाँ है ना, ओके, पीसी विंडोज है, दैट मीन्स यहाँ पे जब भी पैकेट भेजेगा तो टिटल वैल्यू क्या लगा के भेजेगा 128, ओके। अब जैसे ही इसको इसने क्रॉस किया तो यहाँ पे टिटल वैल्यू क्या हो जाएगी 127, ठीक है, जैसे इसने इसको क्रॉस किया यहाँ पे टिटल वैल्यू क्या हो जाएगी 126, जैसे इसको क्रॉस किया यहाँ पे कितनी हो जाएगी 125। दैट मीन्स यहाँ पे आपकी टिटल वैल्यू क्या आई, मतलब रिप्लाई आया उसको, एंड साथ में टिटल वैल्यू क्या आया 125। दैट मीन्स अब आपको बताइए मेरा विंडोज का सिस्टम था, राइट, ठीक है, ओके, राइट, ठीक है, और विंडोज का है, दैट मीन्स मतलब वो 125 मतलब 3 होप्स को क्रॉस होके आ रहा है, मतलब 3 राउटर्स को क्रॉस करके आ रहा है वो, ओके। ऐसे आप समझ सकते हो कि कितने राउटर्स को क्रॉस होके आ रहा है। सिमिलर फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मान लो मेरे पास ऐसे राउटर थे, ठीक है, बहुत सारे राउटर थे, तो सपोज करो अगर मेरे यहाँ पे सपोज करो ऐसे करके यहाँ पे लास्ट राउटर होता है, सपोज करो ये मेरा 250
5th राउटर था, एंड यहाँ पे मेरा ये 256 राउटर है, यहाँ पे 260 राउटर है टोटल, एक लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, तो मान लो इसने यहाँ से कोई डेटा भेजना था, यहाँ से ये डेटा भेज रहा था किसको, इस वाले को, 260 वाले को। क्या डेटा जाएगा क्या आपका, बताओ, पैकेट पहुंचेगा उसके पास? नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि जब डेटा गया तो यहाँ पे क्या लग के गया, टीटीएल वैल्यू 255। ठीक है, तो यहाँ पे 254, यहाँ पे 253, यहाँ पे 252। ठीक है, कब तक, जब तक यहाँ पे आया तब तक तो ठीक है, पर जैसे यहाँ पे जीरो हुआ ना, तो जैसे ही जीरो हुआ तो वो आगे उसको फॉरवर्ड नहीं करेगा। ओके, सो whenever a router receive a packet with TTL वैल्यू 0, है ना, TTL वैल्यू क्या होगी आपकी, 0 होगी। In that case router will not forward that पैकेट, आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा टू द नेक्स्ट राउटर, है ना, नेक्स्ट नेबर कह दो या नेक्स्ट राउटर कह दो, आगे वो फॉरवर्ड नहीं करेगा। राउटर विल नॉट फॉरवर्ड दैट पैकेट, ओके, टू द नेक्स्ट डिवाइस। ओके, ठीक है, तो जब भी जीरो हुआ आगे वो भेजेगा नहीं। दैट मीन्स अब अगर अपने सिस्को डिवाइसेस की बात करें तो अगर वो मैक्सिमम 255 डिवाइसेस तक वो एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ओके, बट उससे ज़्यादा वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। एंड अब देखो, अब इसका लूप अवॉइडेंस कैसे हुआ। अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, सेम एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मान लो मेरे पास एक R1 था, एक R2 था, R2, एक R3 था, एक R4 था, है ना, और एक R5 है, एक इससे कनेक्टेड है। ऐसे था ना पहले वाला एग्जांपल। तो अब मान लो कोई पैकेट था जिसको जाना था कहाँ पे, पैकेट था जिसको जाना था 10.0.0.2 पे जाना था, राइट। अब इसको क्या पता था कि मैं इधर भेज सकता, मतलब इसके थ्रू जा सकता हूँ, राइट। ठीक है, अब इसको क्या पता था मैं इसके थ्रू जा सकता हूँ, अब इसको क्या पता था मैं इसके थ्रू जा सकता हूँ। ऐसे R4 को पता है कि मैं R5 के थ्रू जा सकता हूँ, एंड R5 को ये पता है इसकी राउटिंग टेबल में कि मैं R1 के थ्रू जा सकता हूँ। एंड फिर ये क्या होगा, फिर इधर भेज देगा, 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 ऐसे चलता रहेगा। पर कब तक चलेगा, अब देखो, जब मान लो पहली बार जब पैकेट भेजा तो यहाँ पे टीटीएल वैल्यू क्या लग के गई, 255, राइट, क्योंकि राउटर है ना, तो 255 लग के गया। ठीक है, एंड देन अब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे आया, इसको क्रॉस किया, यहाँ पे क्या हुआ, 254, 253, 252, 251, राइट। फिर यहाँ पे आया तो 250, 250, 249, 248। एक टाइम आएगा ना, जब यहाँ पे सपोज करो, जब यहाँ पे आके ये क्या हो रहा है, सपोज करो यहाँ पे आके वो क्या हो गया, यहाँ पे आके वो टीटीएल वैल्यू इसके पास जब आया तो यहाँ पे टीटीएल वैल्यू क्या हुई, जीरो हुई। तो जैसी जीरो हुई तो आगे फॉरवर्ड करेगा क्या, बताइए, आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो ये जो आपका लूप बना था वो आपका ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है, ऑटोमेटिकली। अगर आपका कोई इनफाइनाइट लूप बनता भी है तो वो ऑटोमेटिकली वो ब्रेक हो जाएगा, बट ऑब्वियसली कुछ टाइम तक वो बनेगा, बट वो ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है, बताइए। तो जब वो पैकेट अब जब ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, इनके पास जब ट्रेवल कर रहा है तो ऑटोमेटिक को ड्रॉप कर देगा ना, क्योंकि जैसी वो पैकेट एक राउटर को क्रॉस करेगा तो वो ऑटोमेटिकली वो वेट, डेटा तो आपका ऐसे ही जाएगा। तो हर एक बार क्या होगा, यहाँ पे अभी तो मान लो सपोज करो 255 लगा, तो यहाँ पे लाइक 255 पहले लगाया, ठीक है, टीटीएल। तो अब क्या हुआ, जब मान लो नेक्स्ट राउटर के पास वापस इसके पास आया अगर, ठीक है, तो मान लो इसके पास कोई पैकेट आया, टीटीएल वैल्यू 0 आया, ठीक है, तो आगे फॉरवर्ड ही नहीं करेगा वो। ठीक है, ओके, तो बस वही चीज है। हाँ, तो डिस्कार्ड हो गया ना, वो पैकेट आगे गया नहीं तो वहां पे ड्रॉप हो गया, डिस्कार्ड हो गया, दैट्स इट। हाँ हाँ, वो नेटवर्क से खत्म हो गया वो पैकेट, हाँ, डिस्कार्ड हो गया वो पूरा पूरा। ओके, दैट मीन्स उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। ओके, हाँ हाँ, ठीक है।
हाँ तो ऑब्वियसली हर एक का अलग होगा ना वो। अब एक चीज है ना, अब आपका मान लो आप गूगल को ही पिंग कर रहे हो, ठीक है, गूगल तो आपका यूएसए लोकेशन पे है, ठीक है, तो उसका एक अलग अपना होगा ना, वो एक अलग डिस्टेंस पे होगा। ऐसे मान लो आप फेसबुक को के थ्रू कर रहे हो, फेसबुक को पिंग कर रहे हो, तो वो एक अलग लोकेशन पे होगा, राइट। हाँ तो वो तो उसके डिपेंड करता है ना, कि हो सकता है कोई आपको, मान लो आपके 10 राउटर दूर ही हो कोई डिवाइस है ना, कोई हो सकता है आपकी 100 राउटर दूर हो आपसे, हाँ है ना। क्लियर है। वो आप विद इन वो पर्टिकुलर उस ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड होती है, ओके। लाइक अगर आप पिंग कर रहे हो कहाँ से, विंडोज़ वाले डिवाइस से मतलब पिंग कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको अलग दिखेगा। अगर आप कहीं से पिंग कर रहे हो, सिस्को डिवाइस से पिंग कर रहे हो, राउटर से पिंग कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको 255 दिखेगा, ठीक है, ऐसे करके। ओके। हाँ जी। हाँ अगर आप सिस्को का यूज़ कर रहे हो डिवाइसेस है ना, तो आपको वो दिखेगा 255। अगर आप और कोई डिवाइस यूज़ कर रहे हो तो वो डिपेंड करता है। हाँ ठीक है। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, इसको क्या बोलते हो आप, पैकेट। क्लियर है। ओके। अब ये जो पैकेट है, ये सारा का सारा पैकेट कहाँ पे दिखेगा आपको, ये जो सारा पैकेट था ना, ये सारी सारी पैकेट इन्फॉर्मेशन, तो ये पैकेट की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे आ जाएगी। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी कहाँ पे दिखेगी आपको, इस वाले फील्ड में, यहाँ से ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे आ गई, ठीक है। ओके पैकेट के अंदर। अब पैकेट तो आपका इधर आ गया। अब डेटा लिंक लेयर पे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, क्या लगाता है वो, मैक एड्रेस लगाता है, राइट, हाँ है ना। तो यहाँ पे वो क्या लगाएगा, एक तो सोर्स मैक एड्रेस लगाएगा, ठीक है, सोर्स मैक एड्रेस। अब खुद का मैक एड्रेस देखेगा, तो खुद का मैक एड्रेस क्या है बताइए, खुद का मैक एड्रेस ए है ना, ठीक है। एंड ऐसे अब यहाँ पे इनिशियली इसको नहीं पता होता कि सामने वाले का मैक एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ठीक है, क्योंकि पहली बार पिंग कर रहा है ना उसको, पहली बार कम्युनिकेट कर रहा है उसके साथ में, तो इसको क्या पता सामने वाले का क्या मैक एड्रेस है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्रोसेस होता है वो रुक जाता है, एंड फिर वो आर प्रोसेस चलता है, ठीक है। वो अपने आगे डिस्कस करेंगे वो कैसे चलता है, आर आर प्रोसेस कैसे वर्क करता है, ठीक है, आगे आपको बताया जाएगा। बट अभी इतना अंडरस्टैंड करो कि मुझे मैक एड्रेस पता है सामने वाले का, ठीक है, ओके। बट वो कैसे पता चलेगा वो अपने आगे डिस्कस कराऊंगा आपको, आर प्रोसेस बता के कि वो कैसे फाइंड आउट करता है, ठीक है, आर प्रोसेस के अंदर आपको बताया जाएगा। क्लियर है। ओके तो मैं आपको यहाँ पे बस बताने के लिए कि यहाँ पे क्या होता है, एक बार अब इसको नहीं पता मैक एड्रेस क्या है सामने वाले का, तो यहाँ पे प्रोसेस होल्ड होती है, एंड देन फिर आपका आर प्रोसेस चलता है। एंड अब यहाँ पे बाद में जो आपको आर प्रोसेस बताया जाएगा वो यहाँ पे ऐसे लिंक कर लेना कि हाँ यहाँ पे वो आर प्रोसेस आपकी चलती है। एंड फिर वो क्या करता है, आर प्रोसेस के थ्रू वो क्या करेगा, सामने वाले का मैक एड्रेस फाइंड आउट कर लेगा। तो सामने वाले का मैक एड्रेस क्या है, बी है। तो अभी इतना समझो कि मुझे पता है कि मैक एड्रेस क्या है, ठीक है। और आर प्रोसेस मैं आपको अभी बता दूंगा बाद में, इसके बाद में। क्लियर है। हाँ जी। ताकि थोड़ा सा आपको ये डेटा फ्लो आपको पता चल जाए कैसे होता है। एंड उसके बाद में फिर यहाँ पे जो आर प्रोसेस अभी जो बता रहा हूँ ना, कि यहाँ पे मैक एड्रेस इसको पता नहीं है, तो वो आपको मैं अलग से बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे से और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए उसकी। क्लियर है। अब साथ में यहाँ पे एक तो सोर्स मैक एड्रेस लगा दिया, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आर के थ्रू मुझे पता चल गया, एंड मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया लाइक बी है, ओके। एंड अब साथ में यहाँ पे एक ऐड होता है एक फील्ड, प्रोटोकॉल टाइप। कौन सी फील्ड है, प्रोटोकॉल टाइप। अब प्रोटोकॉल टाइप क्या होता है, अब देखो जब डेटा आपका यहाँ पे इधर आएगा इसके पास में, डेटा लिंक लेयर के पास में, अब इसको क्या पता, क्योंकि डेटा लिंक लेयर को नहीं पता ना ऊपर वो IPv4 यूज हो रहा है, आपका IPv6 यूज हो रहा है, या फिर, क्योंकि इसको तो ये पता है ना, मैक एड्रेस के बारे में पता होता है डेटा लिंक लेयर को, राइट, ओके। अब इसको ये नहीं पता कि ऊपर IPv4 यूज हो रहा है, IPv6 यूज हो रहा है, या फिर यहाँ पे लेयर 3 पे जैसे एक आर्प प्रोटोकॉल भी यूज होता है, ठीक है, तो वो यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे वो कौन बताता है इसको, प्रोटोकॉल टाइप,
ठीक है। तो यहां पे कुछ प्रोटोकॉल टाइप्स होते हैं। तो कौन कौन से प्रोटोकॉल टाइप होते हैं, मैं इसको हटा देता हूं पहले। ओके, IPv4 के लिए जो प्रोटोकॉल टाइप होता है, प्रोटोकॉल टाइप, इसकी एक वैल्यू रहती है। ओके, और कुछ नहीं है, प्री डिफाइंड है, 0x0800। ओके, IPv6 के लिए वैल्यू होती है आपकी 0x86DD, एंड ARP के लिए आपकी वैल्यू होती है आपकी 0x0806। ठीक है, ये प्रोटोकॉल टाइप वैल्यूज रहती हैं। ओके, अगर आपकी वैल्यू ये है, दैट मीन्स अब जब डेटा इधर आएगा, आपकी वैल्यू अगर ये रहेगी 0x0800, दैट मीन्स ये जो LLC यहाँ पे मैंने कल बताया था ना, LLC है, तो LLC ऊपर किसको हैंडओवर कर देगा, IPv4 को हैंडओवर कर देगा, अगर आपकी वैल्यू क्या है प्रोटोकॉल टाइप के अंदर, 0x0800, राइट। ठीक है, हेलो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ऊपर क्या चल रहा है, IPv4 ही तो चल रहा है ना, है ना, लाइक 10.0.0.1 10.0.0.2 IPv4 के IP एड्रेस है, राइट। तो यहाँ पे वो क्या लगाएगा प्रोटोकॉल टाइप में, 0x0800 लगा देगा। तो जैसे यहाँ पे पैकेट आएगा, ये देखेगा, LLC वाला चेक करेगा क्या है, टाइप क्या है, ऊपर हैंडओवर करने से पहले देखेगा क्या टाइप है आपका, 0x0800 है, दैट मीन्स ऊपर लेयर 3 पे किसको हैंडओवर करना है, IPv4 को हैंडओवर करना है। ठीक है, क्लियर है, हाँ जी। एंड अब लेयर 2 पे जो आपका डेटा होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, लेयर 2 पे आपके डेटा को बोला जाता है क्या, फ्रेम। क्या बोलते हो आप, लेयर 2 के ऊपर आपका जो डेटा होता है उसको फ्रेम बोला जाता है। ठीक है, ओके, याद रखना ये भी, कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि लाइक जो आपका डेटा होता है लेयर 3 पे क्या बोला जाता है, उसको पैकेट, है ना, लेयर 2 पे क्या बोलते हो आप, फ्रेम बोलते हो। ठीक है, ओके। एंड साथ में यहाँ पे एक और फील्ड ऐड होती है, FCS, फ्रेम चेक सीक्वेंस। कल किसी ने एक क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में, याद आ रहा है, उस टाइम पे बताया भी था FCS क्या होता है ना, बोलिए, किसी ने बोला था ना कि सामने वालों को कैसे पता चलेगा कि वो डेटा उसके पास डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, हाँ, तो वो अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी यहाँ पे जो भी डेटा आया, ठीक है, यहाँ पे पैकेट के अंदर क्या था, सेगमेंट था, सेगमेंट में क्या है, डेटा है ना, हाँ है ना। ठीक है, तो ये जो पूरा ये जो फ्रेम है ना, ये जो पूरा डेटा है, उसके ऊपर ये FCS क्या करता है, जो भी आपका डेटा है उसके ऊपर एक एल्गोरिथम रन करता है। ठीक है, एल्गोरिथम यूज करता है, एल्गोरिथम में क्या करेगा, लाइक कुछ कीज यूज करेगा। ठीक है, वो कीज की हेल्प से, कुछ कीज यूज करके, वो डेटा यूज करके वो क्या करेगा, एक FCS वैल्यू कैलकुलेट करेगा। सपोज करो वैल्यू आई क्या, 1 2 3, ठीक है, वैल्यू 1 2 3 आई, तो यहाँ पे वो वैल्यू कैलकुलेट कर देगा 1 2 3। एंड जब भी डेटा यहाँ पे, अब क्योंकि डेटा तो कैसे जा रहा है आपका, इंटरनेट के थ्रू जा रहा है, राइट, हाँ है ना। तो इंटरनेट में ऐसा भी तो हो सकता है ना, आपके डेटा में कोई वायरस इंजेक्ट कर दे, ठीक है, आपके डेटा को चेंज कर दे, है ना, या फिर आपका डेटा आपका आधा ही आया, आपका पूरा डेटा आया ही नहीं, है ना, हो सकता है ना ये चीज। तो अब जैसे ही आपका डेटा आएगा ना यहाँ पे इसके पास में, तो यहाँ पे वो डेटा को एक्सेप्ट, डेटा लिंक लेयर डेटा को एक्सेप्ट करने से पहले वो उसकी मतलब चेक करेगा कि वो आपका डेटा सही है या नहीं है। तो FCS जो यूज होता है ना, वो क्यों यूज करते हो आप, इट इज यूज्ड टू चेक द एरर्स इन ए डेटा, है ना, अगर आपकी डेटा में आपकी एरर्स है या नहीं है ना, जो भी आपका डेटा आ रहा है तो वो आपका सही है डेटा, है ना, एक्यूरेट डेटा है, तो उसको चेक करने के लिए आप यूज करते हो क्या, FCS वैल्यू। क्लियर है, ओके। तो अब क्या होगा, जैसे मान लो अगर आपका जो डेटा है एक्चुअल डेटा है, तो ठीक है, तो यहाँ पे वो डेटा पे वही सेम की यूज करेगा, सेम एल्गोरिथम यूज करेगा, तो आपकी जो, अगर आपका सेम डेटा है, सेम की है, तो आपकी जो वैल्यू आएगा ना 1 2 3, यहाँ पे भी FCS वैल्यू क्या आएगी, 1 2 3 आएगी, मतलब सेम ही आएगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी, अगर आपकी वो सेम की एंड सेम डेटा है तो। अगर मान लो की, तो ऑब्वियसली वो सेम यूज करने वाला, अगर मान लो किसी ने आपके डेटा को चेंज कर दिया या फिर आपका डेटा पूरा ही नहीं आया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन हो गए ना आपके डेटा में, दैट मीन्स अब यहाँ पे ये वैल्यू
123 नहीं आएगी, यहाँ पे कुछ और कोई वैल्यू आ जाएगी ये। तो ऑब्वियसली इसको पता चल जाएगा ना कि डेटा में कुछ चेंजेस है, तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये यूज होता है आपका FCS फ्रेम चेक सीक्वेंस। ओके, एंड आपके डेटा को यहाँ पे इस लेयर पे क्या बोला जाता है? आपका फ्रेम बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। एंड अब ये जो डेटा है, ये जो फ्रेम है, नोट डेटा, ये जो फ्रेम है पूरा पूरा किसको हैंडओवर किया जाएगा? फिजिकल लेयर को। ठीक है, एंड फिजिकल लेयर आपकी फ्रेम को, ये जो फ्रेम आएगी आपकी, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? अब जो डेटा होता है आपका फिजिकल लेयर के अंदर किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है? बिट्स के अंदर। ठीक है, बाइनरी फॉर्मेट, बिट्स कह दो 1010 110 110 111 ऐसे करके इस बिट्स में आपको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, एंड देन वो केबल के थ्रू एंड वायरलेस के थ्रू वो आपका डेटा किसके पास जाएगा? इंटरनेट के थ्रू किसके पास जाएगा? सामने डिवाइस के पास आ जाएगा। मान लो केबल के थ्रू कनेक्टेड है, मान लो 2 PC, तो केबल के थ्रू आपका डेटा इधर आ जाएगा। ठीक है, हाँ ना? ओके, हाँ जी, हेलो, क्लियर है? अब जब डेटा आया यहाँ पे, ठीक है, ये जो बिट्स फॉर्मेट में आया, ठीक है, मतलब ये बिट्स रहेगी, राइट, सेम ही रहेगा। ओके, अब ये बिट्स को कन्वर्ट किस में कर देगा? फ्रेम के अंदर। ठीक है, फ्रेम में कन्वर्ट करके किसको हैंडओवर कर देगा? आपकी डेटा लिंक लेयर को। अब डेटा लिंक लेयर पे सबसे पहले वो क्या कैलकुलेट करेगा? FCS कैलकुलेट करेगा। FCS अगर 1 2 3 आई, सेम वैल्यू आई, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अदरवाइज उसको डिस्कार्ड कर देगा। तो एक्सेप्ट कर लिया, अब वो देखेगा कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, मेरे लिए है क्या? ये देखेगा, हाँ बी है, राइट। ठीक है, मतलब मेरा मैक एड्रेस भी बी है, मतलब मेरे लिए है, तो उसको एक्सेप्ट करेगा। क्लियर है? एंड अब इसके लिए है, एक्सेप्ट कर लिया। अब वो LLC है, वो देखेगा ऊपर किसको देना है, IPv4 को देना है, IPv6 को देना है, या फिर ARP को देना है। तो वो क्या चेक करेगा? प्रोटोकॉल टाइप फील्ड चेक करेगा, क्या है IPv4 क्या है, राइट। तो ऊपर किसको दे देगा? IPv4 को। अब ये जो हाँ ठीक है, ARP मतलब होने को हो सकता है ना, क्या पता वो ARP के लिए हो, पॉसिबिलिटी है ना, कि क्या पता वो डेटा ARP के लिए जा रहा हो, राइट। तो वो तो डिपेंड करता है ना प्रोटोकॉल टाइप के ऊपर। ठीक है, हो सकता है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के अंदर यहाँ पे बी ना हो, OLF हो, ब्रॉडकास्ट हो, उस केस में भी इसके पास आएगा। ठीक है, मैक एड्रेस तो आएगा, वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो वो कल आपको पता चलेगा, कल की क्लास में। ओके, ARP प्रोसेस, तो ARP को कैसे जाएगा वो आपको कल बता दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको पता चलेगा कि IPv4 के लिए है ना, तो अब ये क्या करेगा? ये जो इन्फॉर्मेशन थी लेयर 2 पे लगी थी ना, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, ये सब हटा के बाकी जो पैकेट था, पैकेट किसको दे देगा? जो आपका पैकेट था वो पैकेट दे देगा किसको? IPv4 को। तो नेटवर्क लेयर पे आपका पैकेट आ गया। ठीक है, तो पैकेट आया, ये चेक करेगा मेरे लिए था ना, डेस्टिनेशन IP एड्रेस भी चेक करेगा, हाँ मेरे लिए ही है। ओके, अब ये चेक करेगा ऊपर किसको देना है, TCP या UDP। 6 है, दैट मीन्स ऊपर किसको दे देगा? TCP को दे देगा। क्लियर है? तो यहां पे अब वो IP वगैरह हटा के जो सेगमेंट था ना आपका D1, सोर्स पोर्ट नंबर क्या है आपका 10 मतलब 24 था, एंड डेस्टिनेशन पोर्ट क्या था 443 था, ऐसे करके, राइट है ना। तो वो सेगमेंट इसके पास आ जाएगा। तो ये तो था पहला सेगमेंट आया। सिमिलर फिर कौन सा सेगमेंट जाएगा? अब ये क्या करेगा? पहले यहां से उसको क्या करेगा? एक रिस्पॉन्स भी तो देगा ना, है ना, एक्नॉलेजमेंट देगा, राइट, कि मेरे पास D1 रिसीव हो गया। ओके, तो अब ये उसको रिवर्स करके यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी आपकी, लाइक जहाँ पे सोर्स IP था, तो यहाँ पे सोर्स IP क्या हो जाएगा आपका 10.2 हो जाएगा, डेस्टिनेशन IP 10.1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा चीजें। ठीक है, ऐसे यहाँ पे सोर्स मैक एड्रेस क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। ठीक है, एंड देन फिर इधर भेज देगा ऐसे करके। तो ये रिस्पॉन्स देगा, पहले एक्नॉलेजमेंट देगा, राइट। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। तो अब यहां से जब रिप्लाई दिया, इसको पता चल गया, इसको एक्सेप्ट हो गया, अब फिर वो क्या करेगा? अब D2 भेजेगा, राइट। अब सेम प्रोसेस के अंदर यहाँ पे D1 की जगह पे D2 आएगा, फिर D2 आएगा इसके पास में, ऐसे करे D2 भी आ गया, फिर D3 भी आ गया, फिर D4 भी आ गया, राइट, आ गए ना सारे के सारे। अब वो क्या करेगा? TCP
अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर इसको यहाँ पे सेगमेंट में डिवाइड किया था, उसको वापस से जो सीक्वेंस नंबर असाइन कर रखे थे, राइट, तो इनको रीअरेंज करके आपके डेटा की उसमें कन्वर्ट करके अब फिर ऊपर किसको दे देगा, सेशन लेयर को दे देगा। ठीक है, तो सेशन लेयर के पास में जैसे इसका सेशन स्टार्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, इस पीसी के लिए, तो जैसे सेशन स्टार्ट हुआ तो ऊपर भेज देगा किसको, प्रेजेंटेशन लेयर को। अब यहाँ पे क्या हुआ था, इंक्रिप्शन हुआ था, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, उसको जो आपका पासवर्ड वगैरह थे जो भी है उसको डिक्रिप्ट कर देगा, डिक्रिप्ट हो जाएगा आपका डेटा। डेटा को डिक्रिप्ट करके देन आपका डेटा किसके पास चला जाएगा, आपका एप्लीकेशन के पास, HTTPS के थ्रू पास चला जाएगा आपका डेटा। क्लियर है, बताइए। तो ये जो नॉर्मल डेटा फ्लो रहता है आपका, ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। क्लियर है। एंड अभी यहाँ पे एक चीज और रह गई, जो आपका ICMP प्रोसेस एंड जो ARP प्रोसेस है वो कैसे काम करता है, तो वो अपने कल डिस्कस करेंगे, बिकॉज उसके लिए भी कम से कम 1 आवर अराउंड चाहिए मुझे। ओके, ठीक है।